हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे फिलोसफर ने सीखने के सिद्धांत यानी कि अधिगम मतलब लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और सीखने के सिद्धांत के लिए फिलोसफर लोगों के द्वारा बहुत सारे थॉट्स भी दिए गए हैं, और सीखने के नियम बहुत सारे बताए गए हैं, सिद्धांत बहुत सारे बताए गए हैं। क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या नियम है, और सीखना किसे कहते हैं, सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाती है तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर दे पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जितना ही अभ्यर्थी को देखने को मिलेगा सभी के फ़ायदे की चीज़ है। जी हाँ, और कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कोई सवाल आपके दिमाग में आए कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखना तो बिल्कुल नहीं भूलें। जी हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी आप लोग के साथ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अधिगम के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि अधिगम किसे कहते हैं। जी हाँ, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाले कुछ सीखना, या अधिगम कहते हैं। मान लीजिए कि अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस काम कर रहा है उसके आधार पर अगर कुछ आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे कि पौलव ने बताया है कि जो अनुभव एक दिन में जो बंदर उनके द्वारा किया अनुभव केले को पकड़ने के लिए, दूसरा दिन फिर उसी प्रकार से किया, दूसरे बॉक्स को उठाया, क्योंकि देखा कि ये बॉक्स लगाने से हाइट बढ़ रहा है तो दूसरा बॉक्स भी उसने यूज किया। धीरे धीरे उसका जो क्या है कि केले तक पहुंचने के लिए उसने 3 बॉक्स को लगाया, अंततः उसने केला को प्राप्त किया। उसके बाद जो उसका अनुभव रहा वो वैसा रहा कि एक ही बार तीनों बॉक्स लगा के केले को पकड़ लेता था। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है आपको बता देते हैं। जी हाँ, इस अधिगम के सिद्धांत में कुछ थॉट्स भी दिए गए हैं, जैसे जेबी गिलफोर्ड साहब का कहना था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जी हाँ, थॉट्स के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत मज़ेदार टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं के बारे में। तो अधिगम की विशेषता यही है कि समान अधिगम की प्रमुख विशेषताएं जो होती है, सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, आदमी लगातार पूरी जीवन सीखते ही रहता है। ये किसके अंतर्गत आता है सर? अधिगम के विशेषताओं के अंतर्गत। जी हाँ, सीखना सार्वभौमिकता का परिचायक है, सारे गुणों का परिचायक है। जी हाँ, और सीखना विकास का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, जब तक आप सीखेंगे नहीं आपका डेवलपमेंट का निशानी वो नहीं हो सकता है, इसलिए सीखना ही विकास का प्रतीक माना जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, अनुकूल चलने वाली प्रक्रिया है, और विवेकपूर्ण कार्य के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों में रहता है। सीखने का कार्य जो होता है व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर दोनों प्रकार से सीखने की विशेषताएं होती है। एक प्रकार की खोज करना होता है। सीखना अगर कहा जाए तो एक प्रकार से खोज करने का काम करता है। जी हाँ, कुछ अगर सीखते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कुछ खोज रहे हैं, कुछ आप इन्वेंशन कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, अधिगम के प्रकार के बारे में। अधिगम के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अधिगम के प्रकार के बारे में व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप माना जाता है। इसमें व्यवहारिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन न हो जाए। भावनात्मक परिवर्तन का सीधा संबंध ज्ञान अर्जन करने से है। इस दृष्टिकोण से अधिगम के 3 प्रकार भी होते हैं। जी हाँ, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि सीखने के जो प्रकार होते हैं
तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा होता है भावात्मक या फिर मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी कह सकते हैं उसको, कौशलात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम। जी हाँ, अधिगम के तीन प्रकार होते हैं। वो तीन प्रकार होते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीन अधिगम आप लोग कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अधिगम के नियम के बारे में। जी हाँ, अधिगम के नियम को कितने होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो थॉर्नडाइक साहब है अधिगम के 3 नियम के बारे में बताए हैं। जी हाँ, अधिगम के 3 नियम, उनका कहना था कि अधिगम का जो नियम है वो 3 ही नियम है, और इस 3 नियम के बारे में थॉर्नडाइक साहब बताए थे। थॉर्नडाइक का कहना यही था, पहला उनका नियम बनाया गया था लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अभ्यास का नियम। इन नियम के तहत सीखी हुई बातें व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है, यानी कि ज़रूरी होता है कि जो आपने कार्य सीखा उसको व्यवहार में लाइए, क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो आप भूल जाते हैं। जी हाँ, अभ्यास के नियम का मतलब यही होता है कि अगर आप बच्चे को ककहड़ा सिखा रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर एक दिन में उसको याद आ जाता है, 2 दिन में याद आ जाता है, और तीसरे दिन से आप उससे जो है सीखने का कार्य, ककहड़ा सीखने का कार्य बंद करवा देते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में वह ककहड़ा को भूल जाए। इसलिए अभ्यास का नियम यह बताता है कि यह नियम लगातार इस बातों को व्यवहार में लाना चाहिए, कि ताकि अभ्यर्थी जो है, बच्चा जो है, चीज़ों को भूले नहीं, समझ के रखे, याद करके रखे। जी हाँ, सेकंड नियम इनके द्वारा ही बताया गया है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडिनेस। इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी भी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य होता है। कोई भी चीज़ है, बच्चे को, शिक्षार्थी को सिखाने के लिए पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक चीज़ों को सिखाना संभव नहीं हो सकता है। जी हाँ, चलिए प्रभाव के नियम, एक नियम इसी के अंतर्गत आता है, अधिगम के नियम के अंतर्गत ही आता है। एक होता है प्रभाव का नियम, यह भी थॉर्नडाइक का ही देन है। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। नई बातों को भी शिक्षार्थी जो है जल्दी सीखता है। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देके ही उनके मानसिक विकास के प्रति कार्य करें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अधिगम के सिद्धांत जो हैं, अधिगम के सिद्धांत में आता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है थॉर्नडाइक है। जी हाँ, कौन सा सिद्धांत? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। जी हाँ, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, जिन्होंने बताया कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जी हाँ, ये बात सही है। अगर आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, उसके लिए उसको उत्तेजित कर दिया जाता है, तो समझिए कि वह सीखने की क्षमता उसकी जो होती है बालक की बढ़ जाती है। जी हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? पॉलो के द्वारा। जी हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह सिद्धांत पॉलो के द्वारा दिया गया था, और इस सिद्धांत के अंतर्गत उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पॉलो थे। इनके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। जी हाँ, यहाँ इनका भी कहना जो है उत्तेजना के समानांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं, वहाँ से कुछ एम्बिशन उसको निकाल के बता देते हैं कि इसको कर लेने से ये चीज़ हो जाएगा, तो बालक जो है अब उसका फोकस और जो है बढ़ जाएगा और जो है उत्तेजना को बढ़ा लेगा और उसके प्रति वो समान अनुक्रिया करेगा। जी हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे B.F. स्किनर थे। इसे
नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर। इनके अनुसार अनुक्रियाएं जो जानवर और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है क्रिया प्रसूत कहलाती है। इससे प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, जो है अंतर्दृष्टि। सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यह दिया गया है आपका गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, कोफका और बर्दाइमर। ये 3 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। गेस्टाल्टवादी एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है। इस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते, बल्कि एक संगठित अथवा समग्र रूप से देखते हैं। देखिए, उद्दीपक जो है ये क्या है? स्टिमुलस है, यानी कि जो भी आपकी आवश्यकता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देखते, पूरे सामूहिक तौर पे देखते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो आवश्यकता है उसका हम बृहत रूप को देखते हैं। जैसे बच्चा बढ़ेगा, मानसिक विकास होगा, हाँ, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, जो भी होगा, लास्ट में जाके वह किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएगा। मतलब कि उसके जो फाइनल निचोड़ आएंगे उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके पूरे भविष्य पर ध्यान दिया जाता है। इनके सिद्धांत के अनुसार ये टुकड़ों में सोचने वाली बात नहीं होती कि मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, हाँ, और जो है जो भी मतलब विकास के घटक हैं, कारक हैं, वो होगा। ये टुकड़ों में नहीं सोच के एक ही बार इन सबों के बारे में एक ही बार सोचा जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो यह एक संगठित और समग्र स्वरूप से देखा जाता है। अब आता है पदानुक्रमित का सिद्धांत। यहाँ पे आप देख सकते हैं पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत में गैने ने सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया, जिसे कोई व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मसात करता है। इनके अनुसार सीखना व्यक्ति के मानसिक और मस्तिष्क के अंदर घटित होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसकी तुलना गैनिक ने जैविक प्रक्रिया से की है। इसके अंतर्गत सीखने के कई प्रकार भी बताए गए हैं। जी हाँ, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण अधिगम सिद्धांत के जो अन्य प्रकार है, यानी कि इनके 8 प्रकार जो है टोटल, इसके बारे में आपको फुल डिफाइन करके बताएंगे। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने से भी बोरिंग हो जाता है। स्टूडेंट को उतना ही दीजिए जितना कि वो ले सके। ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो बढ़ाने की अधिगम शैली जो आपने देख रखी है, अगर ये अच्छी लगती है तो ये ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।